बनारस जिले के अंतर्गत एक एरिया पड़ता है, बनारस महमूदगंज से का एरिया है और एक हॉस्पिटल है मणि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम अपने जंगल कार्यक्रम हॉस्पिटल की सच्चाई और अच्छाई के तहत नब्ज को टटोलते हुए, चुनावी सरगर्मी को देखते हुए हम रास्ते से जा रहे थे, मुझे हॉस्पिटल दिखाई दिया। हम आए तो हमारी मुलाकात वैभव त्रिपाठी जी से हुई। तो वैभव त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे सीनियर हैं ओपी उपाध्याय जी, जो एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इस हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। इनके माध्यम से जो भी हॉस्पिटल की सच्चाई है आप देश दुनिया को बता सकते हैं। तो हम ओपी उपाध्याय जी के केबिन में हम आ गए और सर हमारे सामने है, सर को दिखा दीजिएगा। और मैं ओपी उपाध्याय जी के माध्यम से अपने हिंदुस्तान, अपने पूरे विश्व के दर्शकों को और लोगों को एक हॉस्पिटल की सच्चाई और अच्छाई दिखाना चाहूंगा। एक बात और है, मैं इस हॉस्पिटल में आया, मुझे लगा कि कुछ पॉजिटिविटी जो है, जो इस हॉस्पिटल से अन्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर या उससे जुड़े लोगों को सीखना चाहिए। तो मैं ओपी उपाध्याय जी के माध्यम से उस पॉजिटिविटी को देश दुनिया के लोगों को बताना चाहूंगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बधाई है, शुभकामना है। सर, हॉस्पिटल लाइन, डॉक्टर लाइन में आके आपको कैसा लगा? सर, सबसे पहले आप हमारे देश दुनिया के लोगों को बताइए। देखिए, चिकित्सा जगत जो है, जो सेवा करने का मौका दे, जिसे ये सौभाग्य की बात है। और मैं अपने हृदय समझता हूँ कि हम चिकित्सक बने और अनेकानेक मरीजों की सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काशी विश्वविद्यालय में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर भी सेवा किया हूँ और वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद मैं इस प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया है नवंबर में और यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। सर, मैं कई हॉस्पिटलों में गया, लेकिन आपके हॉस्पिटल में मैंने देखा कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत डिसिप्लिन दिख रहा है सर, सिस्टमेटिक कार्य दिख रहे हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? मैं देश को, दुनिया को बताना चाहूँगा। देखिए, जैसा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, स्वच्छता बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य में स्वच्छता रहो तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर स्वच्छता रखेंगे, आप सबके साथ सब व्यवहार करेंगे, अच्छी सेवाएं देंगे, पारदर्शिता के साथ देंगे, ईमानदारी सेवा करेंगे, तो वैसे ही जनता आपके पास आएगी और आपके सेवाओं की वो प्रशंसा सब जगह करेगी। यही एकमात्र हम लोगों का ये उद्देश्य है, स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ मेडिकल सर्विसेज हम अधिक से अधिक लोगों को दें, यही हमारी सेवा की मूल भावना है। सर, भारत सरकार की गाइडलाइन है मीडिया प्रमोशन हर साल एक होना चाहिए। मैं पूरे शहर में घूमता हूँ, लेकिन ये है कि पॉजिटिविटी है तब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मीडिया प्रमोशन कम दिखता है। क्या कारण है सर? देखिए, बहुत प्रचार करके हम अगर पब्लिसिटी करें कॉमर्शियल ढंग से, हम उसमें विश्वास नहीं करते। ये जरूर है, जनता को पता होना चाहिए कि हमारा चिकित्सालय कहाँ है, हम क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए आपकी बात मेरी जायज़ है कि हमने बहुत अधिक पब्लिसिटी नहीं की है। अभी हमारा हॉस्पिटल केवल 2 महीने प्लस हुआ। हम लोगों ने इसको करीब 12 नवंबर से स्टार्ट किया है, इसलिए बहुत अधिक दिन नहीं हुए हैं। लेकिन हमें जो पब्लिक का जो श्रेय मिला है, जो उनका विश्वास में मिला है, उससे हम गदगद हैं और सेवा करने में और भी रुचिकर दिशा पर हम बढ़ रहे हैं। सर, यहाँ आम, कमजोर, असहाय मजलूमों का भी इलाज हो सकता है सर? हम गरीबों के लिए भी अपने स्थान रखते हैं, यथासंभव पूरी मदद करते हैं। सर, भारत सरकार की स्कीम में तमाम कार्ड हैं, तमाम ऐसे सपोर्टिंग कारक हैं, उसका भी आपके साथ सिस्टम जुड़ा हुआ है सर? क्योंकि हमने कहा आपसे कि मैं जो 2 महीने पहले हम लोगों ने स्टार्ट शुरू किया है, हम लोगों ने आयुष्मान भारत के लिए भी निवेदन कर दिया है। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो हमें अनुमति मिल जाएगी, तो हम गरीबों की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ तक अन्य इंश्योरेंस कंपनियों से भी टाइप बात होती है, जो NCL है, हिंडाल्को है और इस सब जो संस्थाएं हैं NTPC वगैरह, उनके हम लोग अपना निवेदन दे रहे हैं ताकि उनके लोगों को भी हम अपनी सेवाएं दे सकें। सर, मेडिकल ट्रीटमेंट की प्राथमिक चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो कि अन्य जगह नहीं उपलब्ध है, आपके यहाँ उपलब्ध है, हम देश दुनिया के लोगों को बताना चाहेंगे सर। देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी जो सुविधाएं उपलब्ध है, जो भी सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेज हो सकती हैं, अधिकतर हमने स्टार्ट कर दी है। केवल हमारे यहाँ भी हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता है, वो सुविधा हम एक 1.5 साल में स्टार्ट करेंगे।
बाकी गैस्ट्रो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कैंसर सर्जरी, इसके बाद जो है आपकी जो और गायनोकोलॉजी ले लीजिए, पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, नीकू लीजिए, आईसीयू लीजिए, बर्न यूनिट लीजिए, ये सभी हमारे यहाँ उपलब्ध है और इसमें मरीज हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं। सर आप जब बीएचयू से जुड़े थे, मुझे पता है, मैं पर्सनली 17 से 18 साल मीडिया लाइन से जुड़ा रहा, आप राजनीति से भी जुड़े रहे, 2022 की सरगर्मी पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा तो व्यवसाय चिकित्सा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए हम जरूर ये चाहेंगे कि जनता को परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट चुनना चाहिए। और सरकार ने अच्छा काम किया है, किसने विकास का कार्य किया है, किसने सबके लिए कार्य किया है बिना भेदभाव के लिए, हमें उसके साथ जाना चाहिए। सर यह जिला है वाराणसी, यहाँ से सांसद इस समय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं एक चीज आपसे माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासन और शासन का सपोर्ट आपको मिलता है और क्या आपको बनारस के माध्यम से विकास की लहर यूपी देश में दिख रही है सर? ये मैं ही नहीं, सभी जनता कहेगी। ये सौभाग्य है काशी का कि नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद हैं। ये उनका भी सौभाग्य है कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया और माँ गंगा के पुत्र की तरह वो काम कर रहे हैं। सभी और आपको विकास नजर आएगा, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो या अन्य कोई भी विभाग ले लीजिए, सभी में जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है वो ऐतिहासिक है और यह हम सबका सौभाग्य बात है। ऐसी सरकार को सबका समर्थन मिलना ही चाहिए। सर मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल लाइन में देश का आपका आइकॉन कौन है सर? हमारे लिए आइकॉन हमारे गुरु जी रहे प्रोफेसर टीके लाही, जो 80 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। वो हमारे लिए आइडियल मॉडल रहे हैं और मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे हम लोग विश्वास करते हैं कि ईमानदारी सेवा की जानी चाहिए। सर पॉलिटिक्स में आपका आइकॉन कौन है? हर आदमी का कोई ना कोई आइकॉन होता है सर, मैं भी जानना चाहूँगा। देखिए, आज मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। सर एक संदेश प्रदेश देश के लोगों को एज ए मेडिकल डायरेक्टर, एज ए वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर आप क्या देना चाहेंगे? हम ये कहेंगे संयमित जीवन, संतुलित जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, उत्तम विचार, सबके हित के लिए विचार सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, यही हमारी सबसे गुजारिश है और यही सबके लिए सुखी जीवन का एक संदेश है। जिंदगी बदल जाती है, कारवां बढ़ जाता है, सादगी आ जाती है, सच्चाई आगे बढ़ जाता है, सबका साथ सबका विकास। यदि स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दे करके वाराणसी के माध्यम से देश दुनिया का हित और विकास कर रहे हैं तो वो मेरे पॉलिटिक्स के आइकॉन हैं। रही बात मेरे मेडिकल आइकॉन लहरी जी हैं, जो इस समय वास्तव में एक इंडिया के वरिष्ठ चिकित्सक माने जाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी पॉजिटिविटी, हमारी अच्छाई पूरे देश में फैले। इस सुपर मनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ब्रांच पूरे देश में फैले, ज्यादा से ज्यादा गरीब, कमजोर, असहाय मजलूमों का भी भला हो, ऐसा विचारधारा है ओम ओपी उपाध्याय।